दरअसल इन दिनों इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजा नहीं आया और हरियाणा से ये दरार और भी गहराती नजर आई। ताजा घटनाक्रम महाराष्ट्र का ले लीजिए। सपा से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के बयान से विवाद की आग भड़कती नजर आई। इस पूरे घटनाक्रम को जरा समझिए। जो अपोजिशन के लोग हैं, हमसे कोई बात नहीं हुई, इलेक्शन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, टिकट बंटवारे में कोई बताया नहीं, तो फिर हमारा क्या लेना। तो कह रहे थे कि मैं सेकुलर हो गया हूं और कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ, समाजवादी के साथ अलायंस किया था उन्होंने, उनको वो हार गए तो फिर किसानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वो जाकर के वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। मैं समझता हूँ कि फिर ये महाविकास आघाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी अगर ऐसा होगा तो। देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ की, अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है। हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में करते हैं, कहते हैं और करते भी आए हैं। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया। वो पुराने नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। तो सुना आपने, बयान देने वाली तीनों हस्तियां इंडिया गठबंधन की ही हैं। साथ मिलकर लड़ने के वादे किए गए, संगठन को मजबूत करने के इरादे भी किए गए, लेकिन इन दिनों वादों इरादों पर सवाल उठ रहे हैं। पुरानी कहावत है कि जब आपके घर में सब सही नहीं होगा तो बाहर वाले मजे तो लेंगे ही। ऐसे में इंडिया गठबंधन के धुर राजनीतिक विरोधी राजभर को मजे लेने का अधिकार तो बनता ही है। सर, इंडिया गठबंधन के कई नेता जो है वो अलग अलग बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी को नेता मानने को कोई तैयार नहीं है। अलग अलग सबकी राह है, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी हीरो ने गाना गाया था, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, वही हाल इंडिया गठबंधन का है। दिल के कितने टुकड़े हुए और वो टुकड़े कहां कहां गिरे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर मची खींचतान पर राजनीतिक के जानकारों की क्या राय है, वो भी सुनिए। इंडिया गठबंधन के जो सियासी दल हैं, सहयोगी दल हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े मायूस नजर आते हैं। लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि इस घटना से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन टूट रहा है या कमजोर हो रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी कतई ये नहीं चाहेंगी कि वो कांग्रेस की लीडरशिप में अपने आप को दिखाएं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर मौका पड़ेगा तो वो लीडरशिप की कमान अपने हाथ में लेंगी। तो ममता बनर्जी दूर की खेलती हैं और खासतौर से अगर देखा जाए तो राजनीति की यही परिभाषा भी है कि हमेशा अपने आप को मजबूत दिखाओ और सामने वाले में कोई न कोई कमी दिखाते हो, तभी जाके आपके बार्गेनिंग का जो पावर है वो बढ़ता है। भले ही इंडिया गठबंधन में सब चंगा सी के नारे लगाए जा रहे हों, लेकिन सच ये है कि धुआं वहीं उठता है जहां कोई आग हो। अब ये धुआं कब तक और कितना उठेगा और राजनीतिक गलियारों में इसका कितना असर पड़ेगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन तब तक इंडिया गठबंधन पर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुराग भदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आप भी देख रहे होंगे अनुराग भदौरिया जी, जो इस वक्त चल रहा है पूरे देश में, महाराष्ट्र चुनाव में जो हुआ वो हार पच नहीं पा रही है। कहा जा रहा है आप लोगों के बारे में, बयानबाजी खूब चल रही है, बड़ी उठापटक है, क्या कहेंगे अनुराग जी? देखिए, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जो है, जिसको हम एनडीए बोलते हैं, वो तो एनडीए तो बोलना तो कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो मजबूत दलों का गठबंधन है और इंडिया मजबूत दलों का गठबंधन है। जहाँ मजबूत होते हैं वहाँ कोई न कोई बात होती है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल सब है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश के मुद्दों पे चर्चा हो पाए, पार्लियामेंट में संबल पे चर्चा हो पाए, बांग्लादेश में
हिंदुओं पे अत्याचार हो, समीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पे। अनुराग जी एक बार जरा सुन लीजिए अनुराग जी, एक बार जरा सुन लीजिए सर, सुन लीजिए पहले अपने घर की बात तो ठीक कर लीजिए ना, फिर और मुद्दों पर चर्चा बाद में कर लेंगे। अरे मेरी बात तो पूरी हो जाए, अगर नहीं होना तो क्यों फिर फोन। अरे नहीं, आप कहिए, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, बोलिए। मैंने कहा कि दरअसल में जो भारत इंडिया गठबंधन बीजेपी है, ये चाहती नहीं कि देश के असली मुद्दों पे चर्चा हो पाए, संभल पे हो पाए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है उस पे हो पाए, डॉलर के मुकाबले रुपए गिरता चला जा रहा है उस पे हो पाए, किसान आंदोलित है अपना अधिकार मांग रहा है उस पे हो जाए, या बेरोजगार जो रोड पे प्रदर्शन कर रहा है, या महंगाई से कमर टूटी उस पे हो जाए, या जिस तरह का अत्याचार चारों तरफ देखते हो कानून व्यवस्था फेल इस पे हो जाए। मेरा सवाल ये था, इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए। इंडिया ब्लॉक में सब चंगासी, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व दे दिया जाए जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो कौन ठीक से नहीं चला पा रहा है? अरे मेरी बात ही नहीं समझ, इंडिया गठबंधन बढ़िया चल रहा है, मैं कहता रहा हूँ मजबूत दलों का गठबंधन है, तो मजबूत दलों में अपनी राय हो सकती है, राय आदमी दे सकता है, बयानबाजी लगातार चल रही है। अरे इंडिया गठबंधन एक साथ आप इंडिया गठबंधन से पूछिए कि जो उनकी जिम्मेदारी क्या निर्वाह कर रहे हैं, उन्होंने जो सत्ता जनता की जो वागडोर मिली हुई है, क्या वो हिंदुओं की रक्षा? अनुराग जी कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पर बने रहिएगा थोड़ी देर। समीर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं लगातार बीजेपी से। समीर जी, अनुराग भदौरिया जी लगातार जुड़े हैं। जब मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इंडिया ब्लॉक में, वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उन्होंने कहा सब कुछ चंगा सी, लेकिन आप लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए अनुराग भदौरिया जी की व्यवस्था है, मैं समझ सकता हूँ। इंडी गठबंधन का इंड उसी दिन हो गया था जिस दिन मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग चल रही थी, और एक ने कहा कि ये चिरकुट है और दूसरे ने कहा कि ये छोटभैया नेता है, इनकी औकात क्या है कि हम इनको टिकट दें। आप चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, राजस्थान का चुनाव ले लीजिए, अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक सीट नहीं दी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के अंदर क्या स्थिति हुई, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अभी कहा, इसके पहले अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी से मिल के आए, और अभी पिछले दिनों संभल के मामले में राम गोपाल यादव जी का बयान जिस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर आया राहुल गांधी के बारे में, समाजवादी पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ता और इनके नेता उदयवीर सिंह ने जिस प्रकार के बयान दिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के अंदर इंडी गठबंधन का इंड हो चुका है, और कहीं न कहीं ये अपने ही अंतर विरोधों से जनता के बीच में जनता ने इनको खारिज किया है, और एनडीए गठबंधन के सहयोगियों के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम अभी उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन लड़े, बड़ी बहुमत के साथ 7 सीटों पर हमने जीता, और 2 सीटों पर हमने अपने अंतर को कम किया। मैनपुरी की सीट जो कभी 70,000 से जीतने के करीब थी समाजवादी पार्टी, 14,000 पे आके सिमट गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, अभी आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, वही सवाल अनुराग जी, ये समीर सिंह जी भी उठा रहे, ये हार की टीस है, ये जो गुलदस्ता बिखरने की कगार पर है। ये ग्राफ जो जिस तरीके से आपका ऊपर उठा और उसके बाद जो गिरा, क्या ये उसका साइड इफेक्ट है क्या अनुराग जी? मैं भी ध्यान से सुन रहा था, आप भी ध्यान से सुन रही होंगी जी। भारतीय जनता पार्टी को चिंता इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन की चिंता छोड़ के बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार और कुछ चिंता नहीं है। अरे आप एक बयान तो दे दीजिए हिंदुओं के पक्ष में, आंदोलित है, एक बयान तो दे दीजिए हिंदुओं के पक्ष में, नहीं है, बस हो गई। एक बयान आपने नहीं दिया। आपको देश की जनता की चिंता नहीं है, ना किसानों की है, ना बेरोजगारों की है, हमको सब किया अनुराग जी। इंडिया हम तो 125 करोड़ की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश को 25 करोड़ की बात करते हैं, हम तो कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कमाल की पार्टी है भैया, इंडिया गठबंधन की चिंता है, लेकिन मृगा लाठी खा रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले उसकी चिंता नहीं है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है उसकी चिंता नहीं है। अरे 500 की गड्डी लेके लोकसभा में कौन जा रहा है? बधाई आपको। लोकसभा में पैसे कौन गिरा रहा है? ये तो देश जान रहा है, देश देख रहा है पैसा किसके पास। अनुराग जी, सीधा सवाल ये था, अभी आप लोग सांकेतिक मुखिया राहुल गांधी को मान रहे हैं, अब बड़ी बात ये है कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग आपके यहाँ ही से उठी है, और कई बार मंचों पर, सार्वजनिक मंचों से कहा गया है कि कांग्रेस ने बड़े भाई का धर्म निभाया और आगे भी निभाती रहेगी, खुद वहां पर नेता कह रहे हैं। अब बड़ी बात ये कि ऐतराज किस बात से है, कहां से बात नहीं बन पा रही है अनुराग जी?
मैंने आपसे क्या बोला, इंडिया गठबंधन में सब चंगा थी। अभी चूंकि बीजेपी को मैं बार बार कह रहा हूँ, सीट क्यों बदल दिया? जनता के मुद्दों पे नहीं, आप 1 घंटा कांग्रेस में लोकसभा में आपके चलिए, नेता बहुत की सीट धन्यवाद। क्यों इस पर बातचीत आगे भी ही नहीं। करेंगे जरूर। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अनुराग भदौरिया जी, आपका भी, और समीर सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली की। आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, लेकिन